हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर टीम के बारे में। यूनिट 1 हेल्थ केयर टीम। तो सबसे पहले देखेंगे कि हेल्थ केयर टीम क्या होता है। हेल्थ केयर टीम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कोऑर्डिनेट देयर पर्टिकुलर स्किल इन ऑर्डर टू असिस्ट अ पेशेंट और हिज फैमिली। हेल्थ केयर टीम जो रहता है वो क्या रहता है, ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बना रहता है, जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। उनका जो पर्टिकुलर स्किल रहता है उसके साथ वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो लोग क्या कर सके, एसेस कर सके, ठीक है, पेशेंट और उनकी फैमिली को हम लोग क्या कर सकें, एसेस कर सकें, ठीक है। फिर हेल्थ केयर कॉम्प्राइज द ग्रुप ऑफ मेंबर हु कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव केयर टू द पेशेंट। ठीक है, जो हेल्थ टीम रहता है वो क्या रहता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स से मिलके बने रहते हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट में काम करते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको क्या कर सके, वो लोग कॉम्प्रीहेंसिव केयर मीन्स टोटल जो केयर है हम उनको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। हेल्थ केयर पर्सनल कॉमनली इंक्लूड इन हेल्थ टीम आर, जो हेल्थ केयर पर्सनल इंक्लूड होते हैं हेल्थ टीम्स में वो हैं सबसे पहले द फिजिशियन। इन हॉस्पिटल सेटिंग द फिजिशियन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस एंड फॉर डिटरमाइनिंग द थेरेपी रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हु इज़ इल और इंजर्ड। ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग में क्या होता है, जो फिजिशियन है, ठीक है, जो फिजिशियन रहते हैं वो क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, या फिर पेशेंट को क्या क्या, जो पेशेंट सिक हैं, इंजर्ड हैं, उनको क्या थेरेपी उनको चाहिए, या फिर क्या चीज़ उनको ट्रीटमेंट कौन सा देना है, या फिर उनका डायग्नोसिस क्या है, उसके लिए सब जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं। ठीक है, फिजिशियन ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहते हैं। फिर नेक्स्ट है फिजिशियन ट्रेंड इन फैमिली मेडिसिन, जनरल मेडिसिन एंड जनरल पीडियाट्रिक आर कंसिडर प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। फिजिशियन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, ट्रेन रहते हैं, ठीक है, किस चीज़ में, कि वो फैमिली मेडिसिन दे सकें, ठीक है, जनरल मेडिसिन दे सकें या जनरल पीडियाट्रिक्स, ये सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और प्राइमरी केयर प्रोवाइडर रहते हैं, ठीक है, जो फिजिशियन रहते हैं वो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर रहते हैं। कॉमन स्पेशलिटी इंक्लूड, ठीक है, जो कॉमन स्पेशलिटी इंक्लूड करते हैं वो कौन कौन सा है। पहला है कार्डियोलॉजी, अलग अलग टाइप के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, आप लोग सुने होंगे। तो पहला है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी के होते हैं, न्यूरोलॉजी के होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के होते हैं, पीडियाट्रिक हो गया, पैकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, रेडियोलॉजी और सर्जरी, ठीक है, इन सब चीज़ों के अलग अलग फिजिशियन होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से या फिर अपने जो स्किल्स रहता है इसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन या फिर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं द नर्स। अ रजिस्टर्ड नर्स इज़ अ ग्रेजुएट एंड लाइसेंस बाय द स्टेट टू प्रैक्टिस नर्सिंग। Registered nurse focus on the health promotion and disease prevention. The major role is to provide care to the sick and injured client. ठीक है, जो नर्स रहती है वो क्या रहती है, ये एक रजिस्टर्ड नर्स रहती है, ठीक है, ये क्या रहती है, ग्रेजुएट रहती है और इसके पास क्या रहता है, स्टेट से लाइसेंस रहता है, ठीक है, ताकि ये क्या करे, प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। जो नर्सिंग है, जो नर्सों का काम है उसमें क्या कर सके, प्रैक्टिस करे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि एक रजिस्टर्ड नर्स रहती है, उसको लाइसेंस रहता है कि न जो भी सिक है, इंजर्ड है, उनको क्या करें, वो केयर प्रोवाइड करे, ठीक है। रजिस्टर्ड नर्स क्या करती है, क्या फोकस करती है, हेल्थ प्रमोशन में और डिसीज़ प्रिवेंशन में, ठीक है। द मेजर रोल इज़ टू प्रोवाइड केयर टू द सिक एंड इंजर्ड क्लाइंट। जो नर्स का जो मेन रोल रहता है वो क्या रहता है, केयर प्रोवाइड करना, किसको केयर प्रोवाइड करना, सिक पीपल को और इंजर्ड पीपल को, ठीक है। फिर आता है द फार्मासिस्ट। द फार्मासिस्ट इज़ अ ग्रेजुएट इन फार्मेकोलॉजी एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस कंपाउंड एंड डिस्पेंस ड्रग when presented with the prescription from a physician, dentist and other practitioner। ठीक है, जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो क्या रहते हैं, ग्रेजुएट रहते हैं, फार्मेकोलॉजी में ग्रेजुएट रहते हैं और इनको क्या रहता है, लाइसेंस मिले रहता है, ठीक है। ये कंपाउंड और जो डिस्पेंस ड्रग रहते हैं वो क्या करते हैं, देते हैं, और इसमें क्या रहते हैं, वो जो भी प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो भी मतलब जो फिजिशियन हो गया, जो डेंटिस्ट हो गया, या फिर अलग जो भी जो नर्सिंग फील्ड में प्रैक्टिस्ड पर्सन है, ठीक है, या फिर जो नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उसको वो लोग क्या करते हैं,
ईज़िली समझ जाते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वो लोग ग्रेजुएट रहते हैं, वो लोग के पास इस चीज़ का लाइसेंस रहता है, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट है द डाइटिशियन। डाइटिशियन इज़ ट्रेन्ड टू प्रोवाइड डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल सर्विस इन द हॉस्पिटल। दे रिकमेंडेड डाइट एज़ पर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। जो डाइटिशियन रहते हैं वो क्या रहते हैं? ट्रेंड पर्सन रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? डाइटरी और न्यूट्रिशनल सर्विस, हॉस्पिटल में जो डाइटरी और न्यूट्रिशनल सर्विस रहता है उसको ये लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। दे रिकमेंडेड डाइट एज़ पर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कई जगह पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखते हैं, उसमें क्या होता है, जो डाइट जो रहते हैं वो क्या करते हैं? फिजिशियन ऑर्डर करते हैं कि हमको पर्टिकुलर इतना मील उनको देना है या फिर ये डाइट हमको उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। जो डाइटिशियन रहते हैं वो क्या करते हैं? वो जो भी पेशेंट है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं? अपना डाइटरी और न्यूट्रिशनल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज़। पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में आता है इट इंक्लूड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज़ and radiological technologist. The laboratory technologist examine and study specimen such as urine, feces, blood and discharge from wound, ठीक है। इसमें जो रहता है वो क्या रहता है? जो लेबोरेटरी में हम लोग देखते हैं, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर क्या आता है? अलग अलग लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज़ आते हैं या फिर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? एग्ज़ामिन करते हैं या फिर स्टडी करते हैं स्पेसिमेन का, ठीक है। स्पेसिमेन का स्टडी करते हैं या फिर एग्ज़ामिन करते हैं, उसको देखते हैं। किसको देखते हैं? यूरिन हो गया, फीसेस हो गया, ब्लड या फिर डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड को। फिर आता है द रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट में हम लोग क्या करते हैं? द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट असिस्ट विथ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरे procedure from simple chest radiograph to more complex fluoroscopy. Through radioactive material, nuclear medicine technologists can provide diagnostic information about functioning of a patient's liver etc. ठीक है। तो जो रेडियोलॉजिस्ट में हम लोग क्या करते हैं? जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट रहता है वो क्या करता है? एसेस करता है पेशेंट का कंडीशन को, ठीक है। वो क्या करते हैं? जैसे इसमें क्या क्या आते हैं? वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरे का प्रोसीजर हो गया, ठीक है, या फिर सिंपल चेस्ट रेडियोग्राफ हो गया या फिर उससे ज़्यादा मोर फ्लोरोस्कोपी हो गया। तो ये क्या करते हैं? थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? क्लियर हम लोग उसका स्कैन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उनको, और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फंक्शनिंग, जो पेशेंट का बॉडी है वो फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं थ्रू रेडियोलॉजिस्ट के। फिर आता है द फिजियोथेरेपिस्ट। द फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड असिस्टेंस टू अ पेशेंट हु हैज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. Their function include assessing mobility and strength, providing therapeutic measures and teaching patient new skill and measures, ठीक है। जो फिजियोथेरेपिस्ट रहता है वो क्या करता है? जो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस टू पेशेंट हु हैज़ प्रॉब्लम रिलेटेड, ठीक है। ऐसे पेशेंट जिसको क्या है? मस्कुलोस्केलेटल का में प्रॉब्लम है या फिर उस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी उनको प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं? कौन उनको देखता है या फिर उनको कौन असिस्ट करता है? फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। उनका देयर फंक्शन इंक्लूड, वो क्या करते हैं? एसेस करते हैं मोबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ को, मतलब मूवमेंट को देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। फिर क्या करते हैं? उनको प्रोवाइड करते हैं थेरेपेटिक मेजर्स उनको देते हैं, ठीक है, ताकि उनका स्ट्रेंथ और बढ़े या फिर उनकी मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो। एंड टीचिंग पेशेंट न्यू स्किल एंड मेजर्स, और क्या करते हैं? पेशेंट को नए नए स्किल्स और उनको नए मेजर्स सिखाते हैं, ठीक है। फिर आता है द सोशल वर्कर। द पेशेंट एंड हीज़ हर फैमिली मेम्बर आर असिस्टेड बाय सोशल वर्कर. Social worker help the client and families to cope up with such problems such as finance problem, marital problem, abortion of adoption of children, long term illness,
इंजरी एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, सोशल वर्कर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर को असिस्ट करते हैं। ठीक है, जो सोशल वर्कर रहते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंट और उनकी फैमिली को हेल्प करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने प्रॉब्लम से कॉप अप कर सके। ठीक है, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। वो कोई सा भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो उसमें वो सोशल वर्कर उनकी मदद करता है। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया या फिर मैरिटल प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कि एडॉप्शन कैसे करते हैं, चाइल्ड को अडॉप्ट कैसे करना है, या फिर लॉन्ग टर्म इंजरी है तो उससे उनको क्या बोलना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म इंजरी है तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे सकते हैं, या फिर इंजरी है कुछ है तो हम लोग उनको रिहैबिलिटेशन सर्विस भी दे सकते हैं। तो सोशल वर्कर क्या करता है, पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर को कई सारी चीज़ों में वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सनल। डिफरेंट क्लाइंट एंड देयर फैमिलीज कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। Pastoral care worker provide spiritual care which is an integral part of holistic health care। ठीक है, अलग डिफरेंट क्लाइंट जो रहते हैं उनके उनके फैमिली, उनका बैकग्राउंड, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग उनके फैमिली रहते हैं, उनके कल्चर रहता है, उनका बैकग्राउंड रहता है। ठीक है, तो जो पेस्टोरल केयर रहता है, पेस्टोरल केयर वर्कर प्रोवाइड स्पिरिचुअल केयर, ये क्या करते हैं, स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर। ठीक है, कई लोग जो रहते हैं ये लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। ठीक है, कई लोग जो रहते हैं बिलीवर रहते हैं कि वो लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या होता है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सनल अलग से रहता है कि उनके लिए कोई आके प्रेयर कर रहा है या फिर उनके लिए कुछ, तो वो क्या करता है कि स्पिरिचुअल केयर उनको हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ें कि हेल्थ केयर टीम क्या होता है, हेल्थ केयर टीम के अंदर कौन कौन आता है। तो हम लोग उसमें हेल्थ केयर टीम के अंदर हम लोग देखें कि पहले होते हैं द फिजिशियन, फिर आती है नर्स, फिर द फार्मासिस्ट, फिर द डाइटिशियन, द पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, द रेडियोलॉजिस्ट, द फिजियोथेरेपिस्ट, द सोशल वर्कर और स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सनल। थैंक यू।